पूछा, विपक्ष से पूछा, नेता प्रतिपक्ष से पूछा, किससे पूछा? किससे पूछा? एक कमेटी जो है, जो क्या नाम है, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान का डायरेक्टर है, उससे पूछा? किसी से नहीं पूछा गया। चोरों की तरह मूर्ति हटाई गई और मूर्ति बैक साइड में लगा दी गई, जिसका कद भी घटा दिया गया और बाबा साहब को पार्लियामेंट के पीछे ले गए। तो हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की है कि आपने किसकी मूर्ति लगाई वो जानो, वो मत जानो, लेकिन पहली लड़ाई ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति जहाँ पहले लगी हुई थी, जिस हाल में थी, उसी हाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। ना खाता ना बही, प्रतिमा लगेगी वहीं। ये बात जिस दिन पहली मीटिंग हुई थी तब मैंने कही थी, और मुझे आज बेहद खुशी है कि जो बात मैंने जब कही थी, जो स्लोगन दिया था, आज वो हर आदमी की जुबान पर था। और ये हमने पहले दिन से कह दिया है। मैं भी कोर कमेटी का मेंबर हूँ, इस मूर्ति लगवाने वाली जो कमेटी है उसका मेंबर हूँ मैं। मैंने पहले दिन से कहा है कि मोदी जी इतने लोगों में मानते हो तो इतने में मान जाएं, इनसे ज़्यादा लाने हो तो उतने में मान जाएं, भारत बंद करना हो तो मान जाएं। वो जब तक नहीं मानेंगे तब तक हम उन्हें मनाते रहेंगे। क्या कारण है कि जो नहीं लगाना चाहते, उनको क्या आपत्ति है, क्या दिक्कत है? जो भारत के संविधान में रचयिता हैं, देश उन्हीं के कानूनों पे चलती है। दूसरे जगह मूर्ति लग गई है, उससे आप लोग को क्यों प्रॉब्लम ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जो मूर्ति है, उसका जो कद था, जो उसकी हाइट थी, और उसके सामने बड़े से बड़ा आदमी, प्रधानमंत्री जी भी जब वहाँ पुष्प चढ़ाने जाते थे, राष्ट्रपति जी पुष्प चढ़ाने जाते थे 6 दिसंबर और 14 अप्रैल को, तो उस मूर्ति का जो सौंदर्यकरण था, जो देखते ही बनता था, पार्लियामेंट की तरफ उंगली करते हुए, और इतनी मतलब कम से कम 50 फुट ऊंची मूर्ति बाबा साहब की, वो अपने आप में अनमोल थी। और वो जो मूर्ति मैं बता दूं, वो बड़े अथक प्रयासों से लगी है। उसके लिए 10 साल तक आंदोलन चला, लाखों लोग जेल गए, हमारी कई माँओं ने, हमारी बहनों ने जेल में बच्चों को जन्म दिया। और बीपी मौर्य साहब का बड़ा तगड़ा आंदोलन था जब वो मूर्ति लगी। और किसको विश्वास में लिया? पक्ष से पूछा, विपक्ष से पूछा, नेता प्रतिपक्ष से पूछा, किससे पूछा? किससे पूछा? एक कमेटी जो है, जो क्या नाम है, डॉक्टर अंबेडकर प्रतिष्ठान का डायरेक्टर है, उससे पूछा? किसी से नहीं पूछा गया। चोरों की तरह मूर्ति हटाई गई और मूर्ति बैक साइड में लगा दी गई, जिसका कद भी घटा दिया गया और बाबा साहब को पार्लियामेंट के पीछे ले गए। तो हमारी जो लड़ाई है, वो लड़ाई इस बात की है कि आपने किसकी मूर्ति लगाई वो जानो, वो मत जानो, लेकिन पहली लड़ाई ये है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति जहाँ पहले लगी हुई थी, जिस हाल में थी, उसी हाल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगनी चाहिए। जब तक नहीं लगेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बात की जाए जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की, तो बाबा साहब की मंशा थी समानता, भाईचारा, करुणा की, तो मोदी जी तो चल ही रहे हैं सबका साथ सबका विकास लेकर। आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। नहीं लग रहा है? बिल्कुल नहीं लगता। जिस मोदी जी के वित्त सलाहकार समिति के चेयरमैन विवेक दोबराय ये कहते हो कि हम संविधान बदलने आएंगे, 400 से पार सीट दीजिए, उनके सांसद, उनके मिनिस्टर अनंत कुमार हेगड़े कहते हो कि हम संविधान बदलेंगे, जिनके दिल में मनुस्मृति और दिमाग में हिंदू राष्ट्र चल रहा हो, अगर आपको लगता है कि वो लोग जो है भारत में समानता और बंधुता की बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे आपके दिमाग में भी थोड़ा सा शक है कि आप कौन सी समानता की बात कर रहे हैं। सर 2018 में यहीं पे संविधान की पंक्तियां जलाई गई थी, तब से लेकर आज तक जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उससे क्या कुछ निकल तो नहीं रहा है? अगर आपको ऐसा लगता है कि अम्बेडकरवादियों का आंदोलन बेकार जा रहा, उनका पैसा, उनका समय बेकार जा रहा, तो शायद आप इसको फिर थोड़ा सा स्टडी करिए। मैं कहता हूं कि जब जब अम्बेडकरवादी बाहर निकले हाथ में लठ लेकर के और नीला कफन बांध के सर से, तब तब इतिहास लिखा गया है। भीमा कोरेगांव का इतिहास हो, या 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हो, या सहारनपुर शब्बीरपुर कांड के बाद में इसी संसद मगर में जहां मैंने 3 बड़े प्रोग्राम किए, 1 लाख लोग जिनमें आए, जिनका संचालन राहुल नागपाल ने किया, वहां पर ग्रेट चमार की टोपी लगा करके जो लोग घूम रहे थे, जिनको कभी शर्म आती थी, उस अपमानित शब्द को हमने सम्मानित बनाया। तो ये अम्बेडकरवादियों की पहचान है। अगर 2 अप्रैल 2018 को अम्बेडकरवादी नहीं निकलते, समतावादी नहीं निकलते, तो देश के अंदर SC ST एट्रोसिटी एक्ट 1989 बहाल नहीं होता। ये अम्बेडकरवादियों की जीत है। और आज मैं आपको पूरी उसके साथ कह रहा हूँ, 1 मिनट सुनिए, आज मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यहाँ बैठ करके जंतर मंतर पर आप लिख लीजिए, मूर्ति तो मोदी जी को वहाँ लगानी ही पड़ेगी, और जब तक नहीं लगेगी
तब तक आंदोलन जारी रहेगा। हर कीमत पर, हर हाल में हम ये सरकार की नाक में दम करके रखेंगे। आज इस आंदोलन में कहाँ के लोग शामिल हुए थे, कुछ बताएंगे किसके साथ के लोग आए? समझ गया, सवाल बहुत लंबा हो गया और बहुत सारे सवाल आपने उसमें मिला दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आंदोलनों से नेता निकलते हैं और नेता समाज का नेतृत्व करते हैं। और वो नेता अगर यहाँ पर जितने लोग मंच पर बैठे थे, निसंकोच रूप से वो कोई सब 50 से ऊपर के थे, 60 से ऊपर के थे और 70 के करीब के थे। तो इनसे उम्मीद करना, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि ये कोई बहुत बड़ी क्रांति करेंगे, तो इनसे तो उम्मीद करना बेकार है। इनमें आधे से ज़्यादा ट्रांसफर पोस्टिंग वाले नेता थे, ठीक है ना, और आधे से ज़्यादा वो नेता थे बेचारे जो 70 साल से ऊपर के हो गए। अब उन्होंने सोचा कि चलो बाबा साहब के बहाने का आंदोलन करते, समाज आ गया, समाज बुलाया गया, क्योंकि बाबा साहब के लिए समाज आया। कोई मंच पर बैठा हुआ व्यक्ति ये सोचे कि वो उनके लिए आया, उनके लिए कोई नहीं आया, ये बाबा साहब के लिए आया है। और दूसरा जो आपका सवाल है कि इस भीड़ को भुना करके कोई MP MLA का टिकट ले ले, तो ठीक है, अच्छी बात है, ले लो, बन जाओ, जीतो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इससे। तीसरी बात जो आपने कही कि EVM का मुद्दा कुछ लोगों ने उठाया, तो EVM का मुद्दा मैंने पहले दिन से कहा कि ये मुद्दा हमारा नहीं है। ये जो लोग मुद्दा उठा रहे हैं इसका हम समर्थन नहीं करते हैं। अब आपका सवाल था सर, जिस तरह से आप भीमा कोरे गांव को इस मुद्दे से जोड़ रहे हैं, कहाँ तक ये सही है? भीमा कोरे गांव को मैं इसलिए इस मुद्दे भीमा से, कोरे गांव की लड़ाई कौन सी थी और यहाँ जो लड़ाई है बाबा साहब की प्रतिमा हटाने को लेकर लड़ाई है? भीमा कोरे गांव की लड़ाई भी मान सम्मान की, स्वाभिमान की लड़ाई थी। शब्बीरपुर सहारनपुर कांड की भी लड़ाई मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। 2 अप्रैल 2018 की लड़ाई भी मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई थी। मेरठ का जो श्री राम चमार का जो कांड है वो भी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई आंदोलन था, लड़ाई थी। और आज की जो लड़ाई है ये भी मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई है। सारी लड़ाइयों में एक चीज़ कॉमन है कि हमारी लड़ाई हमारे स्वाभिमान से शुरू होती है और हमारे स्वाभिमान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा वो हमें बर्दाश्त नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हमारे स्वाभिमान हैं और उनके साथ कोई छेड़छाड़ करेगा ये हमें बर्दाश्त नहीं है। सर, जिस तरह से भीमा कोरे गांव में जो लड़ाई लड़ी गई थी पेशवाओं के खिलाफ में, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? उसमें मैं शायद अकेला आदमी जो सबसे ज़्यादा बोला हूँ, ठीक है। करोड़ों करोड़ मिलियनों में लोगों ने वीडियो देखे, मेरे लोगों ने मुझे फ़ोन करके धमकी भी दी, आप ऐसा मत बोलो, वर्गीकरण के पक्ष में ये है वो वगैरह वगैरह। लेकिन मैं आज अपनी जीत समझ रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम 3 मुद्दे उत्तर उठाए थे, वर्गीकरण, कोटे में कोटा और क्रीमी लेयर। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर वाला मामला वापस ले लिया है। 2 बचे, हिम्मत रखिए ये 2 भी वापस जाएंगे। दलितों की मैं फूट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दलित एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। चंद्रशेखर करने क्या गया था पार्लियामेंट में, पहले ये बताओ? यही काम करने के लिए गया था ना। और जब वो हमारे साथ आंदोलन करता था, हमारा तो छोटा भाई है, हमने तो नेता भी स्वीकार किया उसको। जब वो हमारे साथ आंदोलन करता था तब भी चंद्रशेखर इसी बात को इसी मुखरता से बोलते थे। तब भीम आर्मी बन गई, उसके बाद में जब आज़ाद समाज पार्टी बनी तब भी उसी मुखरता से बोलते थे। कई उससे पहले एक चुनाव हारे वो विधानसभा का गोरखपुर से, तब भी उसी मुखरता से बोलते थे। और आज जीत करके सदन में गए तब भी उसी मुखरता से बोले। अब देखना ये है कि ये मुखरता कब तक रहती है। अगर इस मुखरता में गिरावट आएगी तो हमारे जैसे लोग बोलेंगे, और जब तक नहीं आएगी हम चंद्रशेखर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। क्योंकि हमने चंद्रशेखर रावण को इसीलिए पार्लियामेंट में भेजा है कि इस राम राज में एक रावण भी पार्लियामेंट में होना चाहिए, ताकि इनको लगे कि कोई तुम्हारा विरोधी भी है। क्या लग रहा है कि चंद्रशेखर को छोड़ दिया जाए तो 130 सांसद, यानी टोटल 131 सांसदों में से रावण को हटा दिया, 130 सांसद और भी हैं समाज के, वो फिर क्यों नहीं बोल रहे हैं? अगर आप बात कर रहे हैं अब देखिए सवाल लंबा हो रहा है आपका, ये वीडियो भी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं एक लाइन में अगर इसको कंक्लूड करूं तो वो ये है कि जो सांसद किसी पार्टी के रहमो करम पर जीत करके गया है, बीजेपी ने टिकट दे दिया, बसपा ने दे दिया, कांग्रेस ने दे दिया, किसी फला पार्टियों ने टिकट दे दिया और वो जीत करके चला गया, तो उसे अपना टिकट बचाना है। वो अपने उनके रहमो करम पर जीत के गया है। चंद्रशेखर किसी के रहमो करम पर जीत करने गया, वो अपनी ताकत से जीत करके गया है। पप्पू यादव अपनी ताकत से जीत करके आया है, राजकुमार राउत अपनी ताकत से जीत करके आया है। और ये वो लोग हैं कि जो मुखरता होकर के बोलेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।